तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, हर इंसान चाहता है एक बहुत सुंदर सा मकान बनाना। हर इंसान के मन के अंदर ये भावना जरूर रहती है कि एक ऐसा प्यारा सा बंगला बनाए, एक बंगला बने न्यारा, कैसा सर्व सुविधा संपन्न। रहती है कि नहीं? इच्छा है ना, एक डिज़ायर है अंदर, एक ऐसा मकान बने जिस मकान में दुनिया भर की सब सुविधा हो। फिर ये भी मनुष्य की इच्छा रहती है कि एक बहुत अच्छा परिवार भी हो, उसमें प्रथम लड़का पुत्र मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। पुत्र मिल जाए, पुत्र के साथ अच्छा गोरा लंबा चौड़ा सुंदर सा दिख जाए, ये भी एक इच्छा रहती है। इच्छा रहती है कि एक पत्नी हो, कुलवंती हो, सौंदर्यवान हो, कहूँ तो उठ जाए कहूँ तो बैठ जाए, रोबोट के जैसे। ऐसी भी भावना रहती है इंसान की, और इंसान लगातार इस पे लगा भी रहता है। अपने अपने पाप पुण्य के हिसाब से वो काम भी करता रहता है, और जब इन भावनाओं को पूरा करने की कोशिश में पूरी जिंदगी खपा देता है और कुछ नहीं मिलता है तो रोता भी बहुत है। हमारा जाना हुआ था अभी 3 साल पहले सागर के केंद्रीय जेल में, सेंट्रल जेल में गया। वहाँ पर खानदानी घरों के बड़े और अच्छे लड़के विचाराधीन कैदी के रूप में करीब संख्या होगी 1400 के आसपास। कितनी? 1400 के आसपास विचाराधीन कैदी, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगे हैं, बड़े घर के हैं, चेहरा दिखा देता है। मतलब बड़े घर का कोई लड़का है, बेटी है, बहुएं हैं, इंसान है, उसके लिए पूछना नहीं पड़ता, उसका चेहरा दिखा देता है कि हम खानदानी घर के लोग हैं। जब पहली बार जाकर के मैंने देखा, विचाराधीन कैदियों में होड़ लग गई साधुओं को देखने की, तो साधु भी देख रहे थे कि 1400 से ज़्यादा 13 साल से लेकर के 19-20 साल तक के, 21 साल तक के विचाराधीन कैदी देख करके दंग रह गए। पूछा, तुमसे कुछ किया है क्या तुमने? तो ऐसा हंस के बोलता है, अरे हो गया, टाइम निकल गया। इतना सुंदर चेहरा दिखने के बावजूद, और जेल में जब उन लोगों को देखा
तो लौट करके गुरुवर के पास आकर के कहा कि संसार में कितना अनीति है, कैसी अनीति है कि इतने अच्छे अच्छे लड़के, आचार्य सिंह जी भी साथ में गए थे, गुरुदेव भी गए और गुरुदेव ने जाकर के वहाँ देखा और उनको देखा, बच्चों को आशीर्वाद दिया। लौट के आकर के एक चिंतन चल रहा था संघ के बीच में गुरुवर को लेकर के। गुरुदेव कह रहे थे कि देखो कैसे खानदानी घर के चमचमाते हुए 1400-1500 बच्चे विचाराधीन कैदी हैं और कब से रह रहे हैं। कोई 90 दिन से रह रहा होगा, कोई 60 दिन, कोई 50 दिन, कोई 40 दिन, किसी को 1 साल, किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने। क्या अपराध किया होगा इन लोगों ने बाहर कि जेल मिली। आचार्य सिंह जी से जब ऐसा पूछा तो गुरुवर कहते हैं इससे पहले इनके माता पिता का अपराध देखना। माता पिता का अपराध क्या देखना? बोले अपराध तो इनने किया, माता पिता तो अपने घर में अच्छे से बैठे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, जैन शासन के हिसाब से परिवारों में कुछ होगा ही नहीं। आपने इतना बड़ा घर बनाया है, परमात्मा के उपदेश के हिसाब से आपके घर के अंदर क्या रखा है एक बार बताइए। परमात्मा ने जैसा उपदेश दिया है, आपने मकान बनाने की तो चाहत थी आपकी, आपने मकान बनाया। परमात्मा का उपदेश के हिसाब से क्या आपके घर का चौका है? पूछूंगा। चौका परमात्मा के वास्तु के हिसाब से बनवाया ना आपने? अच्छा बनवाया ना आपने? उसमें परमात्मा को बीच में शामिल किया कि नहीं? परमात्मा बीच में आपके चौके में शामिल नहीं है। परमात्मा ने उपदेश है कि ऐसा सुंदर स्वच्छ स्थान हो जहाँ सूर्य का प्रकाश सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक 12 घंटे तक मिलता रहे। ऐसी भी कोई चौका होता है महाराज जहाँ 12 घंटे सूर्य का प्रकाश मिलता है? हमारे यहाँ तो वो लाइट लगाई है पूरे चौके में। आप देखिएगा, एक श्रावक के घर में और एक सेठ के घर में जमीन आसमान का अंतर होता है। श्रावक का घर है आपका कि सेठ का? किसका? जब मैं आपको दो के बीच में कोई बात कहता हूं तो आप लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीना, 1 महीना, सवा महीना साथ में रहते रहते हो गया है। अब तो समझने लगे हैं विनम सागर जी जैसा बोलते हैं तो फिर कैसा बोलते हैं। तो आपका जो घर है वो श्रावक का घर है कि सेठ का घर है? श्रावक का घर है। श्रावक के घर का मतलब है कि आपके घर के अंदर का चौके में अच्छा सूर्य का प्रकाश आता होगा। मकान तो बनवाया ना आपने अपनी खूब मेहनत करके। अरे महाराज अब क्या बताएं, बगल में एक पड़ोसी का मकान बना था, सट के छोटा सा प्लाट मिल रहा था, उसी प्लाट में हमने अपना मकान बनवा लिया। अब एक बार तो मकान बनवाना है, जरूरी तो था नहीं कि उसी प्लाट में बनवाते जहाँ से सूर्य का प्रकाश की एंट्री ही नहीं है। रेल के डिब्बे जैसे मकान होते हैं लोगों के, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, जैसे बैरक बना दी गई हो, उसमें सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं। आपके बेडरूम में कोई एक ऐसी खिड़की है बड़ी वाली? बेडरूम कैसे बनाए जाते हैं बताओ? बिल्कुल महाराज ऐसे ही 3 तरफ दीवारें होती हैं और एक तरफ सिर्फ कांच, और उस कांच को हटा देने पर हवा और सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा चौके में, कमरे में इतना आता है कि पूरा का पूरा चौका और कमरा बिल्कुल प्रासुक बना रहता है। तो गुरुवर कहते हैं कि वो जो लोग जेल के अंदर विचाराधीन कैदी बंद हैं, उनके माता पिता की भी बहुत सारी गलती होगी। परमात्मा के हिसाब से आपके घर के अंदर शायद कुछ ना हो, ना चौका हो, ना परमात्मा के हिसाब से आपके घर के अंदर वस्त्र हो, ना परमात्मा के हिसाब से आपके घर के अंदर का ड्राइंग रूम हो। परमात्मा ने जो उपदेश एक अच्छे घर को बनाने के लिए दिए हैं, उनमें अगर कमी दिखाई देती है तो निश्चित रूप से घर के लोग विद्रोही बनते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक बार
जिंदगी में पैसा लगाओगे, एक बार अपना मकान बनाओगे, एक बार अपना परिवार बसाओगे, पहली बार संतान पैदा करोगे, अच्छी पत्नी लाओगे, और अच्छी परिवार की व्यवस्था अगर आज तक तुमने नहीं बनाई है तो बनाने से पहले सुनना, चौका ऐसा हो जिसमें सूर्य का प्रकाश और हवा, दो चीज़ें सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। महाराज प्लाट लिया है लेकिन उसमें लाइट की व्यवस्था न हो पाएगी, ऊपर वाली मरकरी लगा देंगे। सूर्य की रोशनी में सामग्रियों की ताकत बदल जाती है और लाइट में सामग्री की शक्ति कुछ और हो जाती है। परमात्मा के हिसाब से आपके घर में चौका होना चाहिए। परमात्मा के हिसाब से आपके घर के लोग अगर ड्रेसिंग सेंस को अडॉप्ट किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा ने जिस तरीके से वस्त्र आभूषण की मनाही की है, अगर वो भी चलता है तो इसका प्रभाव भी बच्चों पे पड़ता है। घर के अंदर रहते थे तो हमारे पहनावे पर हमसे ज़्यादा हमारे परिवार वालों की नज़र रहती थी। अगर पहली बार हुआ जब छोटे से बड़े हो रहे थे तो किनारे से अच्छी माँ मांग निकाल करके ऐसा बेचती थी, बढ़िया क्यू कार्पिन तेल आता था, क्यू कार्पिन तेल लगाया, गीले बालों में मोटे कंघे से ऐसे बाल ऊंच दिए। ऊंचना समझते हो ना? फिर तो ठीक है। और राजा बेटा बना करके और एक पुच्ची लेकर के माँ ने स्कूल भेज दिया, जा बेटा जाओ अच्छे से पढ़ के आइयो। और ठीक है, अब धीरे धीरे पंख निकलने लगे थे, तो जब पंख निकलने लगे थे तो वो अब तेल डालना बड़ा गड़बड़ लगता था। ऐसा लगता था चंपू टाइप का चिपका करके स्कूल भेज दिया, इंसल्ट होती थी। तो पहली बार रिन साबुन से सिर धो करके अब बिना तेल लगाए गए तो वो सब ऐसे इधर उड़ रहे थे, इधर उड़ रहे थे, इधर उड़ रहे थे। फिर जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो किनारे से मांग हटा करके बीच से मांग निकाली, हीरो हीरा लाल जैसी। तो वो बीच से तो महिलाएं मांग निकालती थी, हमने निकाल ली। उसमें घर के लोग बहुत ऑब्जेक्शन खड़ा किया। हमारी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के जितने हम कॉन्शियस हैं, इससे ज़्यादा हमारे परिवार के लोग, ये अपने खानदानी घरों में इस तरीके का नहीं चलेगा साहब। ऐसा कह करके उन्होंने मना किया और बात उनकी माननी पड़ी। आपका आपके बच्चे पर इस बात पे जोर है कि नहीं? अभी 2 छोटे से बच्चों को देखा, वो उसके माता पिता कहते हैं कि महाराज जी बच्चे खा लेंगे अपनी मर्जी का, लेकिन कपड़े पहनेंगे बिल्कुल अपनी मर्जी का। छोटी सी उम्र के बच्चों को ब्रांडेड कपड़े की पकड़ है। आप उनको मार्केट में लेकर के जाइए, बच्चे सीधे ब्रांडेड कपड़े पर हाथ रखते हैं, यही चाहिए। उनको बोलो ये वाला ले लो, मचल जाएगा बच्चा। ये वाला नहीं चाहिए है, यही चाहिए। कौन सा? लिवाइस का ही पहनेंगे तो। अब उसके पापा की तो जान निकल जाती है, बोले 5,000 रुपये की एक फ्रॉक दिलाओ, 4,000, 3,000, 2,500। हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, 90 रुपया को शर्ट का पीस आता था, 17 रुपया में शर्ट सिलती थी, 110 रुपया में शर्ट पहन करके पूरा 8 महीना पहननी पड़ती थी, तब जा करके उसकी जान निकलती थी। लेकिन आज आप अपने बच्चों को अंडर कंट्रोल नहीं रखते होंगे। इच्छा पूर्ति करना अलग वस्तु है और बच्चों को समर्थ बनाना बिल्कुल अलग वस्तु है। आचार्य भगवंत हम सबसे कह रहे थे कि परमात्मा के हिसाब से घर के अंदर चौका नहीं है, परमात्मा के हिसाब से घर के अंदर भोजन नहीं है, परमात्मा के हिसाब से घर के अंदर वस्त्र नहीं है, परमात्मा के हिसाब से घर के अंदर बोलने की शैली नहीं है। 5 प्रकार की जो समितियां हैं, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग, मतलब सोना, कायोत्सर्ग को लेकर के, है ना। तो ये जो 5 समितियां हैं, ये सिर्फ साधु परमेष्टि की हैं ऐसा नहीं। ये 5 की 5 समितियां गृहस्थ धर्म में भी घर के अंदर पाली जाती हैं। सूत्र लिख दिया जाता है, घर की बैठक में लिख दो, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, दान निक्षेपणोत्सर्गा समितियां। क्या सूत्र लिख दिया? अब जो भी आएगा वो सूत्र पढ़ेगा,
घर को कैसे अपडेट किया जाता है। मंदिर में तो लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आपके घर के बाहर लिखा है क्या? परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। घर में कहीं पर ऐसा कोई बॉडी मार्क मिलता है क्या आपके घर के अंदर? एक आध कोई एक गेट के ऊपर लिखा हो अहिंसा परमो धर्म, गेट के ऊपर लिखा हो जियो और जीने दो, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, या घर के अंदर दीवाल में किसी दीवाल में ये सूत्र लिखा हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। घर के अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि घर को आपने कभी घर बनाने की कवायद की ही नहीं। घर को आपने हमेशा भोग भूमि बनाया। रूपसी स्त्रियों के चित्र बड़े बड़े तो मिल जाएंगे, लेकिन मुनि महाराज को आहार दान देती हुई मुद्रा का एक भी चित्र आपकी ड्राइंग रूम पे लगा नहीं मिलेगा। वहां पर आपको फ्लावर मिल जाएंगे, वहां पर आपको किसी महिला का बहुत बड़ा चित्र मिल जाएगा, बहुत अच्छी पेंटिंग मिल जाएगी, लेकिन एक दीवार में एक बड़ा सा चित्र होता जिसमें आहार दान की प्रक्रिया दिखाई जा रही होती। आपके घर के अंदर चौका है ना, चौके में एक चित्र लगा सकते हो कि नहीं, जिसमें कुछ लोग आहार दान दे रहे हो और एक दिगंबर साधु अच्छे से आहार दान ले रहा हो। इस चित्र को देख करके आहार करने वालों के चित्त बदल जाते हैं। अगर आपकी बैठक में, जहां पर आप बैठ करके भोजन करते हैं, आपकी डाइनिंग टेबल के आसपास किसी साधु परमेष्ठी को आहार दान देता हुआ चित्र बना है, और वहां पर बैठ करके आपके यहाँ का कोई लड़का रात को 9 बजे आलू प्याज टमाटर की सब्जी खा रहा है, खाते खाते जब वो चित्र देखेगा तो क्या उसके चित्त में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा लगता है आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। घर को बदलने के लिए, घर को संयमित करने के लिए आगम के हिसाब से घर के अंदर फोटो टांगिए। कहां पर क्या दिखाया जा सकता है? चौके के अंदर आहार दान की मुद्रा वाला एक फोटो तो दिखाया जा सकता है। आपके बेडरूम के अंदर एक सोती हुई त्रिशला का फोटो तो दिखाया जा सकता है। एक बेड है, बेड में एक महिला सो रही है, ऊपर से देव देवियां उसके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही हैं। बेडरूम में एक ऐसा चित्र क्या हम नहीं लगा सकते? सोना तो है ही, लेकिन सोने की जगह में अगर एक बेडरूम में माता त्रिशला का एक चित्र लगा दो, गर्भस्थ शिशु में एक महावीर की उत्पत्ति का भाव वाला एक चित्र लगा दो, उस पर वृषभ दिख रहे हो, हाथी दिख रहे हो, मीन युगल दिख रहे हो, पुष्पमाला दिख रही हो, ऐसे प्रभु के 16 स्वप्न दिख रहे हो, और उस चित्र को देखते हुए अगर किसी दंपति ने संतान की उत्पत्ति की तो उनकी संतानें जेल नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी है। ये सौंदर्य परमात्मा के हिसाब से अगर आपने अपना कभी घर सजाया हो, घर को इतनी अच्छी सजावट दी कि दुनिया भर का आदमी दूर से देख रहा है किसी सेठ का घर है, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा है कि किसी श्रावक का घर है। श्रावक के घर में और सेठ के घर में अंतर तो होता है ना भाई। घर के बाहर गर्मी के दिनों में एक छोटा सा मटका रख दिया होता, एक छोटा सा वाटर कूलर लगा दिया होता, अपने घर के बाहर अपने ही घर से नल का कनेक्शन दे देते छने पानी का, बाहर एक गिलास, आपकी मशीन है, 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में आजकल बड़ी अच्छे चिल वाटर कूलर आ जाते हैं, और उसमें अपने परिवार का नाम लिख देते सौजन्य से, दादा फलाने चंद ढिकाने चंद एन फलाने चंद की ओर से। आपकी मकान के बाहर से निकलने वाले व्यक्ति को जब दिखता कि इतने बड़े मकान मालिक ने 15-20 हज़ार रुपये का एक वाटर कूलर लगाया है जिसमें कोई भी व्यक्ति ठंडा पानी पी सकता है, क्या इससे अहिंसा धर्म की और परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र की प्रभावना पूरे विश्व में नहीं होती? आपके पास संपत्ति की कमी तो नहीं है, लेकिन ऐसे विचार नहीं है कि बेडरूम के अंदर हम सोती हुई माता त्रिशला का फोटो लगा लें, चौके के अंदर आहार करते हुए किसी साधु का चित्र लगा लो, कभी डाइनिंग हॉल के अंदर आप कुछ ऐसे और सुंदरतम चित्र जिसमें महाराज उपदेश दे रहे हो, महाराज की नाभि राय का दरबार लगा लीजिए,
घर के अंदर के हर चित्र के पीछे आपकी खुद की एक थ्योरी होनी चाहिए। हर दीवार में, ऐसा नहीं कि किसी का चित्र पसंद आया और उठा करके लगा दिया, ऐसा थोड़ी। हमारे घर की हर दीवार हमारे दिमाग से सजे। फूल अच्छा दिख रहा था महाराज, तो हमने फूले का चित्र चिपका दिया। ऐसे कैसे चिपका दिया? जैन शासन का घर है, जिनेंद्र भगवान के हिसाब से घर की दीवारें सज जाएं, उनके हिसाब से रंग जाए, उनके हिसाब से चौका बन जाए, उनके हिसाब से हम अपना डाइनिंग हॉल, उनके हिसाब से हमारा ड्रेसिंग सेंस, उनके हिसाब से हमारी भाषा समिति, घर के अंदर की भाषा समिति कैसे तरीके से बात करते हैं घर के अंदर, होता है ना? क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुमको? ऐसा तेज चिल्लाते हैं, तुम्हारा मोड़ा एक नंबर को गधा। किसने बोला? पिता ने। बच्चा कहता है तुम हमारे बाप, तो गधे का बाप गधा। रिवर्स गियर मार दे तो तुम चाटा मार दो, सीधा सीधा बोल दे तो तुम हल्ट कर दो। तो घर के अंदर आपकी भाषा समिति का भी खेल है कि आपके बच्चे अपराधी ना बने। क्योंकि जब 1400 बच्चों को सेंट्रल जेल में सागर पे देख करके आए, तो देख करके आने के बाद गुरुदेव को लगा कि परवरिश में कहीं कमी रही होगी। परवरिश में घर के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कि अपने ही बच्चों को माता पिता खुद बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। मैंने वो परिवार देखे जिन परिवारों में पिता रोड में खड़ा होकर के अपने पुत्र को गाली दे रहा है। आज उस पिता को गिलास उठा करके पानी देने वाला एक इंसान नहीं है। अपने लिए खाई खोदने की आदत भी कई घरों के अंदर होती है। आपके घर के अंदर भी हो सकता है किसी एक व्यक्ति की ऐसी आदत हो, उस आदत में भी संशोधन की जरूरत है। अरे महाराज जी, आपके सामने तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन लेबर लोगों को गुस्सा करनी पड़ती है। जब तक गाली ना दो तब तक काम नहीं होता। मीठे से भी काम होता है, विश्वास मानिए, बहुत अच्छा बोलने से भी काम होता है। लेकिन आपकी अगर आदत है, चूंकि गृहस्थ में संसारियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो गुरुजी कहते हैं कि अपना एक ही बार तो मकान बनाना है। ऐसा बनाओ कि दूर से कोई कह सके कि ये जैन श्रावक का मकान है। नीचे से लेकर के ऊपर तक हर चीज़ आपको जिनागम के अनुकूल मिलेगी। आपका वॉशरूम क्या जिनेंद्र भगवान की उपदेश के हिसाब से है? इतना हाईटेक बनाया है। उसमें व्यवस्था कहीं पे ऐसी की जा सकती थी कि कहीं पर भी पूरे के पूरे वॉशरूम में एक भी बूंद अनछने पानी का प्रयोग ना हो। जैगवार के नल से पानी आ रहा है, ये बात तो तय है। बस इतनी सी और योजना निश्चित कर लेते कि हमारे घर के अंदर किसी भी पाइपलाइन में कोई भी पानी आएगा, वो तुरंत का छना हुआ आएगा। ऐसी व्यवस्था महाराज जी, उसके लिए तो हम उसमें थैली लटका लेते हैं। थैली लटकाना समाधान नहीं है। जिस थैली में सुई टांग दी जाती है, जो थैली बनाते हैं ना, तो जैसे छन्ने का कपड़ा लिया, अब उसमें थैली बनाएंगे तो मशीन चलेगी। तो जो मशीन चलती है, उस स्थान पर जो धागा यहाँ से वहाँ बंधता है, उस बंधे हुए धागे से कभी पानी नहीं छनता। तो जो थैलियाँ होती हैं वो निच्छिद्र होती हैं, बिना सिलाई वाली। और आपके यहाँ की थैली तो आप प्रवचन सुनते सुनते जाके देख करके आ जाओ, ऐसी लाल ऐसी काली हो गई होगी। रोज़ सोचते होंगे आप थैली आज बदल देते हैं, कल बदल देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज उपयोग ज़्यादा नहीं है। जब कभी भी घर का छन्ना होता था, घर के अंदर वो सुंदरता देखता था कि पानी छानते छानते पानी का छन्ना लाल पड़ गया, अपने आप लाल पड़ जाता है। जैसे वो लाल पड़ता था, उस छन्ने को हटा दिया जाता था। वहाँ से हटा करके उस लाल छन्ने में से जो साइड का कपड़ा रहता था, उसको घर के अंदर सोध के पोंछे के कपड़े में ले लेते थे। बीच का वो छन्ना जो रहता था, वो पट्टी साफ करने के काम आ जाता था। बाकी छन्ने के कपड़े नीचे जब रोटी बना करके रखते हैं ना, तो नीचे कपड़ा बिछा देते हैं। कभी बिछाया कि नहीं बिछाया? नहीं बिछाया महाराज।
कुछ नहीं आता महाराज, हमको क्या बताए। आपको इतना काय को आता है, ये भी मुसीबत है। हमें कछु आते नहीं है और महाराज जी आपको सब आते है। अब नीचे जो है ना, वो जब गरम गरम रोटियां रखते हैं तो रोटियों में से भाप रहती है रोटी के अंदर, वो भाप जब आटे में वापस पसीज करके रुक जाती है तो रोटी चिमचोली हो जाती है। चिमचोली शब्द को समझिएगा, मुंह में चबाओगे हलवा तो बनेगा लेकिन रोटी चबेगी नहीं। तो क्या करते थे माँ बहनें जो होती हैं, जिस पात्र में रोटी पराठे रखते हैं उसमें नीचे एक कपड़ा बिछा लेते हैं, तो उसके अंदर जितना भी पानी या बाष्प बनती है वो धीरे धीरे उस कपड़े में ससोखती चली जाती है। सिस्टम काम करता है, समझदारी वाला अगर हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। उस सिस्टम के तहत कोई भी रोटी कोई भी पराठा खराब नहीं होता। तो उस छन्ने को निकाल करके वहां पे प्रयोग करते थे। आप अपने घर के पानी का छन्ना एक बार देखिएगा। परमात्मा जिस तरीके से छन्ने को कह रहे हैं, क्या वो छन्ना है कि पानी की प्लास्टिक की छन्नी रखी है आपके घर के अंदर? महाराज जी अभी नई वाली लेकर के आए हैं, प्लास्टिक की छन्नी है, उसमें कुछ नहीं है। कोई बोलेंगे महाराज जी हमारे यहाँ तो आरओ लगा है। आरओ तो और महादूषण वाला, बैल की हड्डी से उसके कैंडल्स बनते हैं। बैल होता है, उसको मारने के बाद पूरी हड्डी कानपुर से निकालो, निकालने के बाद उसको पूरा क्रश करो, क्रश करने पर उसके बाद उसमें कुछ दूसरे कंटेंट मिलाओ, फिर सिरामिक के शेप में उसको शेप्ड दो, तब जा कर के उसमें से पानी छनता है। तो आरओ का पानी जो कैंडल लगा करके छानते हैं आप, वो कैंडल जितने भी बनते हैं पूरी दुनिया में वो बैल की हड्डी से बनते हैं, उसके पानी छने नहीं कहलाते। और आप उसी आरओ का पानी अगर आप पीते हो तो क्या परमात्मा के हिसाब से आपके घर के अंदर जल की व्यवस्था भी नहीं? कोई पूछ बैठे तो जैन शासन है, आप आज नहीं तो कल मकान बनाएंगे, आज नहीं तो कल आप लोगों की देखा सीखी एक आरओ खरीदेंगे, वाटर कूलर खरीदेंगे, कहीं कुछ खरीदेंगे, उसमें जैनत्व की पहचान दिखाई देनी चाहिए। छन्ने में जैनत्व की पहचान हो, आपके भोजन में जैनत्व की पहचान हो, चौके में भोजन की पहचान हो, आपके वॉशरूम में ऐसी व्यवस्था हो। आजकल जैन पाइपिंग करने वाले इतने अच्छे लोग आ गए हैं, वो ये 100% निश्चित करते हैं कि आपकी नल से आने वाला पानी पूरा छन करके आएगा और बिलछानी एक साइड पे गिरती चली जाएगी, आप उसका उपयोग दूसरी तरफ कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाने वाले भी लोग हैं, बस आपको उस तक अपनी दृष्टि ले जाने की जरूरत है। आपके घर के अंदर अभी चूंकि गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में दिन में 3 बार तो पानी की टंकी भरनी पड़ती होगी, कई बार 2 जगह 2 बार लगती होगी, कई बार 3 जगह, कई बार शाम को 7 बजे एक बार और मोटर चालू करनी पड़ती है पानी भरने के लिए। बस इतना सा तय कर लीजिए कि पानी उपयोग करने के लिए तो मना ही नहीं है, इतना तय करिए कि उसमें कोई भी पानी बड़ी वाली टंकी से सीधे नीचे नहीं गिरेगा। तो छोटी सी एक मशीन आती है, वो मशीन आपको या तो सिग्नल देती है या ऑटोमेटिकली पावर कट कर देती है, तो पानी वेस्टेज नहीं होता। जल है तो कल है बंधुओं, अगला युद्ध पेट्रोल के ऊपर नहीं होना, अगला युद्ध जो होगा वो पानी के ऊपर होगा। आपकी ये एक छोटी सी आदत भी, जब आपको पता है कि सूजी के एक बूंद, जैसे एक पतली सी सुई लीजिएगा, उसको पानी में डालिए, पानी में डालने पर उसकी नोक के ऊपर जो एक बूंद पानी चिपका रहता है, उस छोटी सी छोटी बूंद में 36,500 जीव रहते हैं। अब आपने एक बार मोटर चालू करी और माला फेरने बैठ गए, और माला जब तक पूरी ना हो, पानी बह रहा है, तो अपन इशारा कर रहे हैं, हाँ देख रहे देख रहे देख रहे। इससे अच्छा 500-700 रुपए का एक छोटा सा यंत्र लगा दीजिए, पानी ऊपर तक भरेगा, उसमें टच करेगा और इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, एक लेवल तक गिरेगा, अपने आप पानी चालू हो जाएगा। छोटा सा प्रयोग अगर करते तो श्रावक का घर कहलाने लगता। अभी सेठ का घर है, सेठ के घर में और श्रावक के घर के अंदर फर्क है।
शावक के घर के अंदर की भाषा समिति बिल्कुल अलग तरीके की। आदान निक्षेपण समिति भी शावक के घर के अंदर की देखने लायक होती, इससे भी बच्चे सुधरते और बिगड़ते हैं। मम्मी ने कहा वो वाली तबेली यहाँ ले आओ, और आपके लड़के ने उसके पीछे जाकर के पैर से एक लात मारी, और एक लात मारी और पैर से वो खिसकते हुए वहाँ तक पहुँच गई। लड़के नवाब थे, जेब से हाथ नहीं निकाला, बिना हाथ निकाले सिर्फ लात से धक्का मारने की। आप में से कितने लोगों की आदत है? कितने लोग ऐसे हैं जो घर के अंदर आधा काम पैर से करते हैं? कोई कपड़ा पड़ा है, अब कौन झुके, तो क्या करेंगे? अंगूठे से उंगली से पकड़ेंगे, उठा कर कैसा फेंकेंगे, और ऐसे स्टाइल से फेंकेंगे कि वो जा कर के ऊपर लटक जाएगा। ये आदान और निक्षेपण समिति घर के अंदर की नहीं है। घर के अंदर सिखाया जाता था हाथ का काम हाथ से, पैर का काम पैर से। पैर का काम हाथ से करोगे और हाथ का काम पैर से करोगे तो अगले जन्म में जानवर बनना पड़ेगा। जानवर के साथ होती है, वो पैर का काम हाथ से कर लेता है, हाथ का काम पैर से करके काम कर लेता है। आपको नहीं करना। परमात्मा के हिसाब से भाषा समिति पर्याप्त, परमात्मा के हिसाब से ईरिया समिति देखकर चलने की भी एक कला है। घर के अंदर भी देख के चलने की कला है, क्या देखना चाहिए, क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। इसके लिए भी अगर बच्चों को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया है और ये सोच करके बड़े लोगों ने छोड़ दिया यार बच्चे तो हैं सुधर जाएंगे, अगर आप ऐसा सोच करके बच्चों को या बेटियों को भी छोड़ रहे हैं ना, एक बार सागर का सेंट्रल जेल देख करके आइएगा। आपके घर के बड़े घरों के खानदानी बच्चे 13 साल से लेकर के 19, 20, 21, 22 साल के विचाराधीन कैदियों की संख्या 1400 से ज़्यादा। आप देख करके आश्चर्य करेंगे। अभी तो उद्बोधनों में लग रहा होगा कि अपने घर में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन जब उस कैदी को देख करके आएंगे तो एक एक शब्द की कीमत और गहरी हो जाएगी। घर के अंदर ईरिया समिति, घर के अंदर भाषा समिति, घर के अंदर आदान निक्षेपण समिति, घर के अंदर सोने उठने बैठने के अपने तरीके, घर के अंदर लक्ष्मण रेखा तो रखी होगी चूहा कॉकरोच मारने वाली, लेकिन घर के अंदर आपने कोई लक्ष्मण रेखा खींची नहीं होगी। कोई डेडलाइन घर के अंदर खींची, अगर मान लो शाम को 7, साढ़े 7, 8, 9 बजे पप्पू के आने का टाइम मान लो 9 बजे का है और पप्पू 11 बजे रात को आ रहा है, तो कोई ने पप्पू से पूछा पप्पू कहाँ थे 11 बजे तक? कभी बोला इतने लेट आए? इतने प्यार से बोला था जैसे बड़ो एहसान करो। वे तो और चाह रहे थे अभी आधा घंटा और लेट हो जाते तो अभी आधा घंटा और व्हाट्सएप चल ही रहा था हमारा। अब वे आ गए तब उनको चाय देना, कॉफ़ी देना। लेकिन घर के अंदर एक लक्ष्मण रेखा सीता के लिए लक्ष्मण ने खींची थी, आपके घर की बेटियों और बेटों के लिए आपको भी खींचनी होती है कि बेटा अपन खानदानी घर के बड़े घर के लोग हैं, अपने यहाँ ऐसा नहीं चलता, अपने यहाँ ऐसा नहीं पहना जाता, अपने यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। आप मत टोकिए, क्योंकि आपका लड़का तो जीवन में पहली बार आपको मिला है, किसी बात में मत टोकिए। ये उज्जैन शहर है जहाँ से मैं उद्बोधन दे रहा हूँ। इस उज्जैन शहर में 16, 17, 18 साल के बच्चों की एक पूरी गैंग मिटाई गई। 19 साल के बच्चे को गैंगस्टर बना दिया प्रकृति ने, लोगों ने और परिवार के व्यवहार ने मिल करके। छोटी सी उम्र में 20 साल पूरा नहीं छू पाया और दुनिया छोड़ करके चला जाना पड़ा, उसको एनकाउंटर में मारना पड़ा। इतना खतरनाक व्यक्ति छोटी उम्र में हो सकता है। क्यों? परिवार के जो लोग हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अभी अपने यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन आते हैं, उनका बच्चा भी उसी गैंग का एक गैंगस्टर है, वो भी जेल में बंद है। बार बार वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ आशीर्वाद लगे कि हमारा बच्चा छूट जाए। यूट्यूब पे बड़ा नाम है उसका, नाम मुझे पता नहीं है लेकिन ऐसा सुना है मैंने। अब इस तरीके की प्रक्रियाओं में छोटे छोटे बच्चे अगर शामिल हैं और उसमें अगर आपके घर का बच्चा भी धीरे से शामिल होता है, ये बात तय मानिएगा घर के अंदर की एक लक्ष्मण रेखा। आचार्य जी कहते हैं
परमात्मा के हिसाब से तुमने अपने घर को बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं किया। जैन शासन में जिनेंद्र देव ने जिस तरीके से घर को डिज़ाइन करने के लिए कहा था, एक बार श्रावकाचार उठा करके पढ़ा होता कि घर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, साधु जीवन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके लिए तो मूलाचार है। लेकिन श्रावकों का घर, श्रावकों का परिवार, श्रावकों की शैली, श्रावकों का जीविकोपार्जन, संवाद की शैली कैसे डिज़ाइन की जाती है, रत्नगढ़ श्रावकाचार में पूरा डिज़ाइन करके आचार्य समंतपद गुरुदेव ने रखा। लेकिन आपने कभी जीवन में पढ़ा नहीं और घर में जहाँ जो चाहा वो बनाते चले गए। आज जाकर के अपनी घर की दीवारें देखिएगा, दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी, जबकि आप अपने पूरे घर की दीवारों को ऐसा इंस्पायरिंग बना सकते थे कि हमारे हर घर की दीवार पर जैन शासन का कोई ना कोई चिन्ह हम जरूर दिखाएंगे। चित्र बनवाना है, बहुत अच्छे पेंटर्स हैं, किसी भी पेंटर से कह दो भैया ये चित्र बना करके दे दो, बढ़िया बनाना, बढ़िया बना करके वो चित्र आपको बना करके दे देता। चौके का एक चित्र दिखाई देता, आहार दान देते वाला, पंच आश्चर्य वाला, कहीं पर रात्रि भोजन त्याग की महिमा बताता हुआ उस सियार का चित्र दिखाते कि सियार बावड़ी के नीचे उतर रहा है, अंधेरा हो रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है। बिना कहे पूरा घर जैन शासन की कहानी बन जाता। लेकिन कैटरीना कैफ का एक चित्र लगा होगा, एक फलानी हीरोइन का चित्र लगा होगा, किसी कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का चित्र लगा होगा, कोई बहुत बड़े WWE के F के वो जो होते हैं ना, क्या रेसलर होते हैं, उन रेसलर्स के चित्र लगे होंगे, कोई रूपवती कन्या का राजस्थानी छोला वाला ऐसा चित्र लगा होगा। जाता हूँ लोगों के घरों में, सब देख के आता हूँ, सब समझ के आता हूँ कितना दिमाग है, कितना दिमाग में भूसा भरा है सामने वाले। कितने बड़े से बड़े घर के लोग मिल जाएं, लेकिन बड़े से बड़े घर के लोगों के अंदर भी घर के अंदर की दीवारें कहानी कुछ और कहती हैं, घर वाले कुछ और कहते हैं, घर कुछ और कहता है और नाम के साथ लगा हुआ टैग कुछ और कहता है। अगर ये बात बहुत दूर तक जाए, अगर आपकी चेतना इस बात के लिए अंतर्मन को तैयार करे कि हमें अपने अपने पूरे के पूरे परिवार को, पूरे घर को महाराज जी की उस देशना के हिसाब से डिज़ाइन करना है, तो घर के कुछ फोटोग्राफ्स बाहर निकालिएगा। मरे हुए दादा दादी के फ़ोटो चिपका दिए जिनसे दूर दूर तक अब कोई संबंध नहीं है, उनके तो एक फ्रेम बना लो। एक फ्रेम में जितने निपट लिए हैं तुम्हारे घर के अंदर, सबको छोटी 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 एक फ़ोटो लगा दो। बोले क्या है, ये हमारे ख़ानदान के लोग हैं, इनमें से एक का भी दिमाग नहीं चला कि जैन शासन के हिसाब से घर बनवाते। ये सब ऊपर चले गए। अब प्रवचन सुना तो घर की दीवारें, घर का चौका, घर के वस्त्र आभूषण, घर के अंदर की लक्ष्मण रेखा, घर के अंदर का संवाद, घर के अंदर की बोलने की शैली, घर के अंदर उस सामान उठाने रखने के तरीके, सब चीज घर के अंदर के। कोई भी प्रकार का कोई दादा और मवाली घर के अंदर पैदा ना हो। मवाली पैदा होते हैं, बड़ी उसको रेसलर बाइक चाहिए पड़ती है। जब बच्चा बाइक मांगे ना, बोले एक फर्राटेदार, कौन सी क्या कोई कंपनी आती है RX 100 बोल रहे हैं, ऐसी कई गाड़ियाँ आती हैं दुनिया भर की। वो पीछे से वो कुत्ता टाइप की होती है, ऐसी उठी रहती है और उसमें वो पूरा चका वका जो है ना बिल्कुल खुला खुला सा दिखाई देता है और भुर्र भुर्र की खूब आवाज़ आती है और बहुत तेज़ चलती हैं। लड़का वो वाली गाड़ी की डिमांड करे ना तो उसके हाथ में 5 कुंटल की एक बुलेट थमा देना, बोले इसको चलाओ। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, बच्चे तो बुलेट मांग ही रहे हैं, आप उनके फेवर में हैं, बिल्कुल फेवर में हैं। बच्चे को वो कौवा वाली बाइक देने से अच्छा है एक बुलेट दे दो और बच्चे से कह दो बुलेट तुम्हारे बाप की तरफ से, इसका पेट्रोल अपनी कमाई से डाल करके खूब घूमना। क्या बोलना है, बुलेट किसकी तरफ से? बुलेट तुम्हारे बाप की तरफ से 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन आने के उपलक्ष्य में बेटा ये भेंट है, ये रख लो। अरे पापा थैंक यू, पहले उपद के दे दो और उससे बोल दो बेटा मैंने गाड़ी दे दी है, इसके पेट्रोल का खर्चा तुमको खुद पैदा करना पड़ेगा। हम कैसे पैदा करेंगे? इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम। बच्चे को प्यार से बोलो,
तुमको दिन भर में 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल जलाना है, तो 500 रुपये तुमको छोटी उम्र में कमाने की कला सीखनी पड़ेगी। अब 12th क्लास से निकला हुआ लड़का 500 रुपये कैसे कमाएगा? घर चलाने की जवाबदारी नहीं दे रहे सामने वाले को, उसको सिर्फ इतनी जवाबदारी दे रहे हैं कि बुलेट तो तुम्हारे पापा खरीद के दे देंगे तुमको, इसके पेट्रोल का पैसा तुम इकट्ठा कर लेना। अब जो शातिर दिमाग वाले बच्चे होंगे वे बेचारे जुआ खेलेंगे, आंदो कटपत्ती, क्या हुआ, कुछ मिले नहीं मिले, घर के और चले गए। तो उन पापा को, पिता को अपने बच्चे को बोलना होगा, बच्चा बुलेट मांग रहा है ना, प्यार से दे दो, बेटा कौन सी चाहिए बताओ, हिमालयन वाली चाहिए कि वो 600 सीसी वाली चाहिए कि 1000 सीसी वाली? हमारा भाई पापा हार्ले डेविडसन चाहिए। बोले बेटा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, तुमको कहाँ से ला के दे देंगे, 12 लाख रुपए की गाड़ी कैसे दे दें, 2 लाख की दे देते हैं। अच्छी गाड़ी दे दी, गाड़ी देने के साथ नियम दे दिया, इसके पैसे कमाने आपको खुद पड़ेंगे पेट्रोल के। अब वो बच्चा 12वीं पास हुआ है तो 10th क्लास के 4 बच्चों को पढ़ाएगा, 4-5 बच्चों को, 6 बच्चों को पढ़ाएगा, कुछ और काम करेगा, कुछ और मेहनत करेगा, स्किल डेवलपमेंट सीखेगा, कम से कम अपना पेट्रोल का खर्चा वो निकाल लेगा। उस बुलेट के बहाने बच्चे पैसे को सेफ रखना सीखेंगे। बोले तुम्हारे खाने पीने ओढ़ने बैठने रहने की व्यवस्था तो हमारी, लेकिन बुलेट के पेट्रोल का पैसा तुम्हारा पापा नहीं देगा, बुलेट तो दे देगा। और दे दी गाड़ी, अब उसको सीखने दो। तो बच्चा 12वीं क्लास में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ना कुछ ऐसा जॉब जरूर ढूंढेगा, 1-1.5 घंटे भी काम करेगा और अपने पेट्रोल का खर्चा निकालेगा। धीरे धीरे बच्चे ईमानदार और शरीफ होना होते शुरू हो जाएंगे। एक बार पैसा बचाने की कीमत बच्चों को समझ में आ जाए, कब तक बच्चे को भरोगे तुम? सुखी मत बनाओ, गुरबर कहते थे बच्चे को समृद्ध बनाओ, इतना समृद्ध बनाओ, इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि छोटी उम्र में सीख सके, इतिहास गढ़ो। तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर के बोले पापा जी ने 12th क्लास में हमारे लिए एक बाइक दे दी और पापा ने कह दिया बेटा पैसा तुमको खुद पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद हमने 10 बच्चों को पढ़ाएगा तो उसका मैथमेटिक्स बढ़ेगा, उसकी फिजिक्स बढ़ेगी, उसकी अंग्रेजी बढ़ेगी, उसकी बायोलॉजी साइंस केमिस्ट्री सब बढ़ेगी, उसका दिमाग डेवलप होगा। वो बाद में अपने बच्चे को उदाहरण देकर के समझाएगा। परंपराएं इस तरीके से अपडेट की जाती हैं, अपने घर के अंदर भी अपडेट करिएगा। ऐसा नहीं कि चना कचौड़ी बेची और माल उठा करके बच्चे ले बेटा कितने 1000 पापा 1000 उठा के दे दिए। बोले निश्चित करो, बच्चे से पूछो किस उम्र के बाद अपना खर्चा अपने पापा से नहीं मांगोगे। आज 30 साल का बच्चा पापा के सामने ऐसा हाथ फैलाता है, पापा 5000 दे दो, काय के लाने? तुम्हारा लड़का कब कमाएगा? समझदार घरों के बच्चे छोटी सी उम्र में 12, 14, 16 साल की उम्र में करना सीख जाते हैं। अभी मुझे बताया कि इस बार के IPL में 14 साल का बच्चा आ गया। कितने साल का? सूर्यवंशी करके। बोलते हैं कि 80 मीटर की छक्का मारा उसने। लोग आश्चर्यचकित हैं कि हाथ में इतनी ताकत कैसे आई कि 14 साल की उम्र में 80 मीटर का छक्का मारने की। उनके पिता ने भी खून में घूटी में कुछ मिला के पिलाया तो होगा, कुछ तो अच्छे संस्कार दिए होंगे, जुनून पैदा किया होगा। उससे 14 साल का बच्चा आज एक छक्का मार करके 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा रहा है। तुम्हारा लड़का क्या 400 रुपए पेट्रोल का नहीं निकाल सकता? उनसे बोल दो ना, बोले सब मिलेगी सुविधा, बाइक दूंगा, बाइक का पेट्रोल का खर्चा नहीं दूंगा। खुद जैसा समझ में आए तुम्हें हथकरघा चलाते माने हथकरघा चलाओ, तुमको कोई और सिस्टम चाहिए तुम और सिस्टम पे बैठो, तुमको कोई प्रोडक्ट चाहिए हम तुम्हें इन्वेस्ट कर देते हैं, जे लो 50,000 रुपया का इन्वेस्ट किया हमने, लेकिन पैसा खुद कमाओ। घर के अंदर थे, छोटी छोटी गर्मी की छुट्टी थी, छोटे बच्चे थे तो कॉमिक्स लेकर के आ जाते थे हम लोग। कॉमिक्स का ज़माना था उस समय। एक कॉमिक्स पढ़ने का 1 घंटे का 25 पैसा। अब 25 पैसा में मान लो हमारे पास 50 कॉमिक्स हैं और 15 कॉमिक्स चली गई, 16 कॉमिक्स चली गई, तो 16 कॉमिक्स चले जाने पर 4 रुपये बच जाते थे। फिर ऐसे रोज के 15-20 25 रुपये सिर्फ कॉमिक्स में बचाते थे। पापा लोग देखते रहते थे कि बच्चे अपने उधम में लगे हुए हैं, लेकिन पिता उस वक्त भी देखते थे
कि बनिया का लड़का है, भले चरन्नी बचा रहा है, लेकिन बचाना सीख रहा है, ये सौभाग्य की बात है। बचाना सीख गया तो आज चरन्नी बचा रहा है, कल 25 लाख बचा लेगा। बस इसको डेवलप होने दो, इस माइंड को डेवलप होने दो। तो बच्चे के अर्निंग के माइंड को डेवलप करने के लिए भी आपको बड़ी उम्र में कुछ ना कुछ अच्छी चीज सिखानी पड़ती है बंधुओं, तब जाकर के शासन सुरक्षित रहता है। महाराज फिर घर की बात, फिर वही बात, फिर वही बात नहीं, फिर वही बात कि जब तुम्हारे घर के 1400 बच्चे सेंट्रल जेल में रह सकते हैं, तो तुम्हारे घर के 100-125 बच्चे इधर भी तो आकर के रह सकते हैं बहुत अच्छे से। ये क्या है? कुछ लोगों के लिए खुली जेल है और कुछ लोगों के लिए अनंत आकाश है। जिनको समझ नहीं आती है उसको इधर पे लगता है अरे महाराज जी तो बंधे हुए हैं, और जिनको समझ में आता है, जो समझ करके आते हैं, उनको समझ में आता है कि इससे अच्छा कोई दुनिया का स्थान नहीं है, इससे अच्छी कोई जीवन शैली नहीं है। हमारे मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज हैं, वो हमेशा एक अच्छी बात कहते थे कि हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है। फिर से बोलूं, हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है, अगर कोई चाहे तो जीने का तरीका ले ले। शब्दों को विराम देता हूं, आपका समय समाप्त हुआ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।